गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ के अच्छा लग रहा होगा और उम्मीद करता हूँ कि लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। और लाइक और शेयर करना चाहिए यार, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन, अनुराग ठाकुर को कहाँ का पंचायत चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का, ठीक। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अनुच्छेद 317 खत्म होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। बुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जम्मू कश्मीर में और डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख झीलों में डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौशरनाग झील, मोरीरी झील जो लद्दाख में है अभी। जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। और गंगाबल झील और मानसबल झील। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य में भांड जस नृत्य है और डमहल नृत्य, कुद, बच्चा नगमा, रूफ, हाफिजा, वुगी, नचून, ये सभी नृत्य वहाँ के स्थानीय लोक नृत्य हैं। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का कार रेस है और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर हैं और ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं। बिहार के लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। और बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से। गवर्नर फागू चौहान है। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। लोकसभा के 10, राज्यसभा 16 और विधानसभा की 243 सीटें। 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। एक पड़ोसी देश नेपाल है। ध्यान देना, चौथी बार यानी लगातार चौथी बार बने हैं, वैसे वो 7वीं बार बन रहे हैं, ठीक है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। पीसीबी ने किसे सभी फॉर्मेट के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो बाबर आजम को, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को अब T20, वनडे और टेस्ट में के कप्तानी का जिम्मा दिया है, ठीक। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी रेगुलेट करता है, जैसे भारत में बीसीसीआई रेगुलेट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1949 को हुई थी। मुख्यालय लाहौर पाकिस्तान में है। अध्यक्ष एहसान मणि और सीईओ हैं वसीम खान। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ठीक है। 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद यानी इंडियन प्रेस काउंसिल ने विधिवत कार्य करना शुरू किया था। तभी से हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में आम लोगों को प्रेस के बारे में जागरूक करना और मीडिया के महत्व के बारे में बताना है। पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, स्थापना 1919 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं वर्तमान में हमारे प्रकाश जावड़ेकर। फाइनेंस फियर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। फाइनेंस फियर एक फिनटेक कंपनी है जो अभिभावकों को व्यक्तिगत ऋण की सुविधा देती है ताकि उन्हें आसान मासिक किस्तों में अपने बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान करने में मदद मिले। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर हैं। आरसीईपी ट्रेड डील में भारत शामिल नहीं हुआ। इस ट्रेड डील में कुल कितने देश शामिल हुए हैं? तो 15 देश, ठीक है। आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसीईपी 15 देशों के नाम: ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आसियान देश के अलावा और इसके साथ दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। आरसीईपी ट्रेड डील का उद्देश्य 15 देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। किसे पीपल्स चॉइस अवार्ड में पीपल आइकन 2020 चुना गया? तो ये जेनिफर लॉपेज को, ठीक। जेनिफर लॉपेज को यह पुरस्कार मनोरंजन और संगीत के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। पीपल्स चॉइस अवार्ड द विनर्स लिस्ट, इसमें जगह पीपल्स चॉइस अवार्ड टाइलर पेरी और फैशन आइकन अवार्ड ट्रेकी एलिस रॉस। पीपल्स आइकन ऑफ 2020 जेनिफर लोपेज और मूवी ऑफ 2020 बैड बॉय फॉर लाइफ। इतने अलग अलग संस्करण में दिए गए हैं। एच डी एफ सी
एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये नवनीत मुनोत। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एक फंड कंपनी है, ठीक है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट एचडीएफसी की एक फंड कंपनी है। और एचडीएफसी का फुल फॉर्म था हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। सीएम वासुदेव अध्यक्ष हैं और शशिधर जगदीशन एमडी एंड सीईओ हैं। इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये सुमित सूदन को। सुमित सूदन को यह पुरस्कार जम्मू क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत इतिहास की श्रेष्ठ काव्यात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए दिया गया है। ईईएसएल ने किस कंपनी माफ कीजिए अपनी नई ऊर्जा कंपनी कन्वेंजेंस कन्वर्जेंस का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये महुआ आचार्य को, ठीक है। ईईएसएल एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड 10 दिसंबर 2009 की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं राजीव शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? तो राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली जिले में विजय स्तंभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। स्टेच्यू ऑफ पीस 151 इंच की अष्टधातु से बनी मूर्ति जो जमीन से 27 फीट ऊंची है। राजस्थान राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा 25, राज्यसभा 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म क्यू मैथ के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विद्या बालन, ठीक है। विद्या बालन भारतीय अभिनेत्री। किस राज्य की सरकार ने ऑयल पाम परियोजना को शुरू किया है? तो ये मणिपुर की सरकार ने। पाम तेल एक खाद्य वनस्पति तेल है। इस परियोजना का उद्देश्य तिलहन और ताड़ के तेल खाद्य तेल के लिए राज्य में तिलहन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। मणिपुर राजधानी इम्फाल। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। 3 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम। लोकसभा के 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा की 60 सीटें। लोकटक झील मणिपुर में। केबिल लामजाओ झील ये नेशनल पार्क भी है, ये मणिपुर में है। किन 2 स्थलों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो ये लोनार झील और सुर सरोवर, ठीक। रामसर साइट वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल है। रामसर नाम ईरान के रामसर शहर में रामसर शहर से लिया गया है जहां इस संधि का हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 1971-72 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है, ठीक है, जो 1975 से लागू हुआ था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित खारे पानी की लोनार झील और आगरा के सुर सरोवर को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो ये 2 चीज़ याद रखना, जो लोनार झील है महाराष्ट्र में जो खारे पानी की झील है, और दूसरा सुर सरोवर आगरा उत्तर प्रदेश। कहाँ की सरकार ने एम करुणानिधि नाश्ता योजना शुरू किया है? तो ये पुडुचेरी, ठीक है। मुथुवेली करुणानिधि एक भारतीय लेखक और राजनेता थे जिनका नाम एम करुणानिधि नाश्ता योजना शुरू हो रहा है उनके नाम से, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य स्कूली छात्रों को मुफ्त में सुबह का नाश्ता करवाया जाएगा। पुडुचेरी या पांडिचेरी, ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। उपराज्यपाल किरण बेदी हैं और मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। किस देश ने दक्षिण चीन सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 और DF-21D का सफल परीक्षण किया? तो चीन ने। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। करेंसी रेनमिनवी या युआन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी जो 6300 किलोमीटर लंबी है और एशिया की यह सबसे लंबी नदी है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। और जाते जाते एक खबर, पहली बार एटीएम मशीन 27 जून 1967 को लंदन के बार्कलेज बैंक में लगाई गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले बार्कलेज बैंक लंदन में, ठीक है, 27 जून 1967 में। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। चैनल को लाइक
और शेयर करें, क्योंकि विद्या जितना बांटो उतना बढ़ता है।